नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में कल मैंने आपको पिरामिड और प्रिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है। पिरामिड देखते ही मेरे दिमाग में आता है कौन? प्रिज्म। गुड मॉर्निंग भाई। देखते ही मेरे दिमाग में आता है सिलेंडर। मैंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, क्योंकि जो सारे फॉर्मूले इसके यूज होते हैं वो सारे मैं प्रिज्म में यूज करूंगा, जो फॉर्मूले इसके यूज होते हैं वो मैं पिरामिड के यूज करूंगा। जैसे कि वॉल्यूम की बात करें तो बेस एरिया इंटू हाइट, यहाँ पर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो बेस पेरीमीटर इंटू ऊंचाई 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट एल। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, दोनों के अंदर ही। ठीक है। ये हमने कल सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं कोई पिरामिड लेता हूँ, मान लेते हैं कोई ट्रायंगुलर पिरामिड है। ठीक है। दिक्कत किसकी है? दिक्कत है पिरामिड की। प्रिज्म की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रिज्म तो बहुत सिमेट्रिकल शेप है, ऊपर नीचे एक जैसा होता है। ठीक है। अब मैंने ये बताया कि जो पिरामिड है, पिरामिड को देखिए वैसे मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा कि भाई ये ऐसे बन गया, ये वाली साइड ऐसे बन गई। ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई और ये हो गया। ठीक है, 3D पिरामिड को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, मैंने इसमें दो एक चीजें आपको बताई। वो क्या? मैंने बोला कि भाई ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ना, जो बीच से हाइट ये जा रही है, इसे आप बोलते हैं क्या? हाइट, यानी ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो ब्लू कलर से बनी हुई है ना, ये ये ट्रायंगुलर सरफेस की एज है, इसे आप क्या बोलेंगे? स्लांट एज, जिसे आप तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है। और फिर मैंने आपसे बोला कि भाई ये स्लांट एज तो बना लिया आपने। अब ये जो यहाँ से इस सरफेस के बीच में बनेगी, ठीक है, इसे आप बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई। और मैंने आपसे बोला कि मैं जब भी पिरामिड बनाऊंगा ना, कोशिश यही करूंगा कि मैंने पिरामिड बनाया, ये हाइट बना दी, ये स्लांट एज बना दी, और ये बना दी आपकी स्लांट हाइट। ये तीन चीजें आपको नजर आनी चाहिए। ये डायग्राम होना चाहिए हमेशा पिरामिड का। ठीक है, अगर हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। ये 3D सरफेस है, देखिए ये बॉटम हो गया, ये यहाँ जो ट्राइंगल सरफेस बनता उसकी मिडल है। ठीक है। ये स्लांट एज है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, तीनों चीजें मैंने यहाँ पर बना दी हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये तो शायद कर लिया था हमने। ये क्वेश्चन तो शायद कर लिया था। ये हो गया, ये हो गया। ये एक सेकंड रुक जाइए। ये भी हो गया था। यहाँ से करना है हमें। ये भी हो गया था शायद। ये भी हो गया था। एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल, ये भी हो गया था। यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से करना है पेज नंबर 7 से, यानी मैं डिलीट करता हूँ 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये पहला क्वेश्चन है आज का। यहाँ से ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस का। ठीक है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, CGL मेंस। एक पिरामिड है जिसकी ऊंचाई जो है, सबसे पहले स्क्वायर बेस है, देखिए ध्यान से।
अब मैं हमेशा पिरामिड ऐसे ही बनाऊंगा, देखिए मेरे को 3D विजुअलाइजेशन कराना है, इसलिए इसकी जो हाइट है वो कह रहा है 6 मीटर है, और इसका जो डायगनल है वो आपको दे रखा है √1152। ठीक है। वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/3 बेस एरिया। एरिया क्या होगा, डायगनल का स्क्वायर बटा 2, ठीक है, इनटू हाइट। 6 से 6 कटा, ये आंसर आ गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे, जल्दी से। देखिए मैं हमेशा पिरामिड इसी तरीके से बनाऊंगा, कोशिश करिएगा समझने की। 1/3 बेस एरिया, डायगनल का स्क्वायर बटा 2 इंटू हाइट, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्या कह रहा है? सबसे पहले स्क्वायर बेस है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट मुझे नहीं पता, हाइट की वैल्यू पता लग जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, यानी ध्यान दीजिएगा केवल एक ही ट्राइंगल बनाऊंगा, सारे नहीं बनाऊंगा। अगर ये हाइट है तो ये ट्राइंगल आ गया, ठीक है, ये हाइट है अगर, तो इस ट्राइंगल का अगर देखिए 8 इसकी साइड है, ध्यान से देखिएगा 8 कहाँ से आया, क्योंकि 64 था ये। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका स्लांट सरफेस जो है ना, इसका एरिया जो है 20 है। मैं पता है कैसे देखता हूँ, आपको भी ऐसा देखना आना चाहिए। हाफ बीपी 20 के बराबर है, यानी बीपी किसके बराबर हो गया, 40 के। पर ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में होना चाहिए। बेस अगर ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 5 हो गया ये। ठीक है, अगर 5 ये हो गया तो 4 ये हो गया, क्योंकि 8 ये है तो आधा ये हो जाएगा 4, और 5 ये है तो ये 3 आ जाएगा। तो यानी h की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा प्रिज्म पिरामिड का, जिसमें मैं करा जितना मैं करा दूंगा क्लास में। ठीक है, अभी बहुत बड़ा है मेंसुरेशन। बेस इंटू परपेंडिकुलर भाई, बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखिए, देखिए 64 देख के मैंने आपसे बोला ये 8 ये 8, ठीक है, ये 4 आ गया। अब भाई ये एरिया दे रखा है, परपेंडिकुलर की जगह हाइट ले लो, ये लो। हाइट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हाइट यहाँ पर यूज हो रही थी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट 20 के बराबर, तो बेस इंटू हाइट 40 के बराबर। तो बेस इंटू हाइट अगर 40 है तो भाई बेस कितना है, 8 है, हाइट कितनी आएगी, 5 आएगी, तभी 40 आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट क्यों नहीं बनता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर, देखिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म है। ये डायग्राम मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंशिएट कर सकें। इसका जो एरिया आपको दे रखा है वो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और साथ के साथ इसके अंदर √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73। ठीक है, ये भी गिवन है आपको। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम को अगर मैं एरिया से डिवाइड करता हूं तो मिलती है हाइट।
यानी 10380 को अगर मैं 173 से डिवाइड करूंगा, मेरे को सीधा दिख रहा है 6 गुना 60 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, हाइट आ गई। यानी हाइट कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस निकालना है, यानी जो ये वाला सरफेस है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आपको निकालना है। ठीक है, उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मिलनी जरूरी है। वो कैसे निकालेंगे, √3/4 a² से। किसके बराबर हो गया, 173 के। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। 100 गुना 400, ए की वैल्यू 20 आ गई। तो अगर ए की वैल्यू 20 आ गई तो मैं देख सकता हूँ 60/20 के कितने रेक्टेंगल होंगे, 1 2 और 3। तो 12 3 36, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। डायग्राम गिवन नहीं होगा भाई, ये आपको खुद करना है। ये प्रिज्म पिरामिड का डायग्राम गिवन नहीं होगा, मैं 200% कह रहा हूं आपको। और ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले ना आपको सरफेस का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप डायग्राम ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल। अब मैं इसे फोल्ड करके, इसे भी मैंने फोल्ड कर दिया, इसे भी मैंने फोल्ड कर दिया और ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगल ये था। आपको ना ऐसा भी डायग्राम दिया जा सकता है, इसे बोलते हैं नेट डायग्राम। ठीक है, इसे बोलते हैं नेट डायग्राम। ये नेट डायग्राम बन गया आपका। और यही डायग्राम अगर ऐसे बन जाए, ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, देखिए याद बात करने वाला कोई हिसाब नहीं है, सीधी सी बात है। प्रिज्म क्या होता है, ऊपर नीचे एक जैसी सरफेस। किसी ने मेरे से बोला कि भाई प्रिज्म बनाओ, मैंने कहा हाँ बताओ भाई कौन सा प्रिज्म बनाना है। उन्होंने कहा स्क्वायर वाला प्रिज्म बनाओ। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक स्क्वायर ऊपर बनाया, एक स्क्वायर नीचे बनाया, बाकी सारी कॉर्नर मिला दिए, खत्म, प्रिज्म बन गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। किसी ने मेरे से बोला कि भाई आप ऐसा करो पेंटागन प्रिज्म बनाओ, पंचभुज वाला। मैंने क्या करा, एक पंचभुज आगे बनाया, एक पंचभुज पीछे बनाया। ठीक है, अब मैंने सारे कॉर्नर ज्वाइन कर दिए। और जब कॉर्नर ज्वाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेंगे, रेक्टेंगल्स मिलेंगे, आयत मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रिज्म बन गया। ठीक है, पेंटागन वाला, पंचभुज वाला। ठीक, अब कोई बोलता है पिरामिड बनाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पिरामिड है मैंने बताया था उसमें ऊपर जो है टॉप पे बिंदु आती है। ठीक है, अगर आपसे बोला गया पिरामिड, ये पिरामिड का नेट डायग्राम है। ठीक है, अब मैं अगर ट्रायंगुलर पिरामिड बनाता हूं, ध्यान से देखिए, ट्रायंगुलर पिरामिड में होता क्या है, यही तो होता है कि भाई एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसे मैं खोलूंगा ये बन जाएगा, इसे मैं खोलूंगा ये बन जाएगा, उस तरफ मैं खोलूंगा ये बन जाएगा, और बीच वाला ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पिरामिड हो गया। प्रिज्म क्या था हमारा, प्रिज्म ये था, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें रेक्टेंगल बनते हैं। ठीक है, इसमें ट्रायंगल बनते हैं। किसी ने बोला स्क्वायर पिरामिड बनाओ जी। ठीक है, अब किसी ने बोला कि भाई स्क्वायर पिरामिड बनाओ, मेरे को सोचना थोड़ी पड़ेगा ना, मुझे याद करना कि इतनी सरफेस होती है उतनी सरफेस होती है, मुझे याद नहीं है, मैंने स्क्वायर बना दिया। मुझे ये पता है कि पिरामिड में ऊपर
पिन होती है, एक बिंदु होती है। अब सभी कॉर्नर को बिंदुओं से मिला दो, खत्म कहानी, पिरामिड बन जाएगा आपका, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया पिरामिड। तो प्रिज्म और पिरामिड में सीधा सीधा अंतर आपको दिख ही जाना चाहिए। प्रिज्म में ऊपर नीचे एक सरफेस होता है। अगर प्रिज्म बोला होता उसने तो मैंने नीचे स्क्वायर बनाया तो ऊपर भी स्क्वायर बनाता, फिर हर कोने से कोना मिला देता, फिर प्रिज्म बनाता। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप किसी को दिक्कत होनी चाहिए प्रिज्म पिरामिड में। सबसे जरूरी है ये इमेजिनेशन 3D बॉडी का। ठीक है, इसकी एक एक सरफेस का, कि अगर आप खोलेंगे तो क्या बनेगा। अब स्क्वायर पिरामिड है, ध्यान से देखिए। स्क्वायर पिरामिड का अगर मैं नेट डायग्राम बनाऊंगा तो ये बनेगा। अब जरूरी नहीं है वो आपको स्क्वायर पिरामिड ही बोले, वो बोलेगा इससे बनने वाली 3D बॉडी का आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये है स्क्वायर पिरामिड का नेट डायग्राम। ठीक है, अगर कोई बोले कि भाई सिलेंडर है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सिलेंडर अगर है, ठीक है, सिलेंडर का अगर आप नेट डायग्राम बनाते हैं, नेट डायग्राम समझा रहा हूं मैं यहाँ पर सभी को, तो वो इस तरीके से बनता है। ये नेट डायग्राम हो गया, जैसे मैंने पीछे बनाया था ये यहाँ पर बनाया। अगर कोई बोलता है कोन का, ये कोन का नेट डायग्राम है। ठीक है, कि भाई ये सरफेस है, इसके चारों तरफ इसे लपेट दिया गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये सरफेस है, ये सरफेस ऊपर नीचे इसे लपेट दिया गया। तो सिलेंडर क्या होता है, एक तरीके का प्रिज्म होता है। कोन क्या होता है, एक तरीके का पिरामिड होता है। प्रिज्म और पिरामिड, अब सभी को डायग्राम क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं आपके सामने। ठीक है, ये देखिए सारे एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। क्लियर है ना अब एक एक बच्चे को? भाई कोई डाउट है तो बताइए। बिल्कुल 2D व्यू है ये आपके सामने। 3 ट्राइंगल नहीं है भाई, 3 रेक्टेंगल है उसमें। अभी भी देखिए दिक्कत है तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए खोल के बताया मैंने, ये क्या है, इसे आप खोलेंगे ये बन जाएगा नेट डायग्राम। ठीक है, इसे आप खोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड को, ये बन गया नेट डायग्राम। प्रिज्म को आपने खोला, ये बन गया नेट डायग्राम ट्रायंगुलर प्रिज्म को। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म को अगर मैं खोलता हूं तो देखिए रेक्टेंगल ये आएगा, रेक्टेंगल ये आएगा, रेक्टेंगल ये आएगा, एक स्क्वायर ऊपर और एक स्क्वायर नीचे, ये नेट डायग्राम बन गया। ठीक है, कौन पिरामिड होता है बिल्कुल। अब देखिए इसे मैं खोलूंगा तो क्या मिलेगा, भाई ध्यान से देखिए ना, अगर आप इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेंगे 3 रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल मिलेगा ऊपर, एक ट्रायंगल मिलेगा नीचे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब निकाल लीजिए। ये जो मिला है ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है, मेरे दिमाग में ये डायग्राम अपने आप बन जाना चाहिए पहले से। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम इज ये, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, √3/4 a स्क्वायर इंटू एच, बराबर हो गया किसके, 40√3 के। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है यहाँ पर, यानी ये आ गया आपका, एक सेकंड रुक जाइए, 3a इंटू एच, 120 के। ये कैसे, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये एच है,
तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये लेटरल होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3a इंटू एच। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, देखिए पहले तो मैंने इससे ये काट दिया, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, a मिलेगा अपॉन 3 मिलेगा, ठीक है, इंटू 4 मिलेगा, और क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट सबने नहीं पढ़ा होता ना, फिजिक्स सबने नहीं पढ़ी भी मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए दो जो चीज दे रखी है मैंने वो लिख दी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि ये दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूं, अगर ये कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, यानी ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल जो बनेंगे खुल के, ठीक है। तो तीन रेक्टेंगल जो मिलेंगे खुल के ये है, ठीक है। तो आप ये देखिए तीन रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया कितना है, a इंटू एच, तीन का कितना हो गया 3a इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया ये है, हाइट ये है, ये डिवाइड किया, ये आ गया a की वैल्यू 4, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए ये किस पे है, ये हेक्सागन पिरामिड, ठीक है। हेक्सागन पिरामिड के लिए मेरे को पहले हेक्सागन बनाना पड़ेगा। देखिए डायग्राम मैं आपके लिए ना बहुत सिंपल बना रहा हूँ, और सिंपल इसलिए है कि ये भी एक कला है इसके अंदर, ठीक है, कि दिखाना किस तरीके से है। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है ऐसा जिसमें दिखाना किस तरीके से होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वहां मैंने ये चीज सीखी भी है। तो समझिए ध्यान से 3D बॉडी को किस तरीके से विजुलाइज कराया जाता है। ये हेक्सागन है, साइड है 2a, ठीक है, साइड है 2a, एवरी स्लांट एज। पहले तो मैं क्या करता हूं, ये बना देता हूं, ठीक है। ये क्या है, हाइट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड हो जाइए, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे हटाता हूँ, ये 2 है, ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है। ये क्या दे रखी है, ये 5/2 दे रखी है, ठीक है। अब आपको पता है हेक्सागन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, है ना, ये पता है ना। ये हाइट में अलग से बनाया तो निकलती हुई, ये ग्रीन कलर से, ये ऊपर से नीचे, ठीक है, ये हाइट है। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं 2 को पता है कैसे लिख रहा हूँ, मैं 2 को लिख रहा हूँ 4/2। क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ 5/2 दिख गया या 4/2 दिख गया, तो मैं इसे डायरेक्ट 3/2 कर लूंगा, मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 बेस एरिया। बेस में क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बेस एरिया हो गया। हाइट कितनी है, 3/2, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ, अगर 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 2 से 6 गया, 3√3, तो 3√3 किस में आएगा, ए क्यूब तो आएगा ही आएगा, सी ऑप्शन में। ए की वैल्यू 1 डालिए, 3√3 आंसर होना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे।
बेस भाई हेक्सागन है, और कौन सा बेस है? लिखा हुआ है देखिए, षटभुज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए सभी का, भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है एक सब्जेक्ट 12th क्लास में, 11th क्लास में। ठीक है। लक्ष्य 200 में भाई ये सारे क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लक्ष्य 200 में बहुत कुछ है यार, पूरा इतिहास है लक्ष्य 200 में। अगले 10 साल तक भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। लक्ष्य 200 इस तरीके की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। हाँ, इंजीनियरिंग में भी होता है भाई, इंजीनियरिंग में भी होता है। अब यहाँ क्या आ गया? हेक्सागोनल प्रिज्म आ गया। ठीक है। हाँ, ईडी होता है भाई। देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म मैं बनाता हूँ पहले आपके लिए। ठीक है। अगर डायग्राम क्लियर होगी ना सब कुछ हो जाएगा। और डायग्राम देखिए मुश्किल नहीं है, मेन बात है आपकी इच्छा कितनी है चीजों को अडेप्ट करने की, या आपको छोड़ना है। कई बच्चे छोड़ने के हिसाब से बैठते हैं। ठीक है। हेक्सागोनल जो प्रिज्म होगा वो ये हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म। ये प्रिज्म है आपके सामने। प्रिज्म क्या होता है? ऊपर नीचे एक जैसी चीजें हों, ठीक है, वो प्रिज्म होता है। ठीक है। और हेक्सागोनल है, यहाँ पर देखिए, तो षटभुज हो गई, यानी नीचे भी 6 भुजाएं ऊपर भी 6 भुजाएं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब मुद्दा क्या है, आइए ये देख लेते हैं। हाइट कितनी है? 10 दे रखी है हाइट। साइड अगर मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। वॉल्यूम क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है ये। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं, ध्यान से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे? 6। 6 × 10 × ए, प्लस ऊपर नीचे हेक्सागन। देखिए अगर आप इस चीज को तोड़ते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत खोल के समझा रहा हूं आपको। अगर मैं इस चीज को खोलता हूं तो पता कैसे दिखेगी? ये दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और क्या है? ये हेक्सागन है। ये नेट डायग्राम हो गया इसका। ठीक है। ये नेट डायग्राम हो गया आपका, कि भाई अगर आप इसे पैक कर दें, रोल कर दें, तो वापस हेक्सागन प्रिज्म बन जाएगा। यानी ऊपर नीचे तो हेक्सागन है, षटभुज है, बाकी चारों तरफ क्या है? रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ नजर आनी चाहिए। ठीक है। 2 हेक्सागन है। अगर 2 हेक्सागन देखें तो 2 × 1 हेक्सागन का एरिया क्या होता है? एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं जिनकी साइड ए दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 156√3। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया? 60A प्लस 6 × 2 = 12, 3√3A² बराबर हो गया 156√3 के। ठीक है। अगर मैं 3 भी हटा देता हूं, अगर मैं 3 भी हटा देता हूं तो क्या आ गया? 20A प्लस √3A² बराबर आ गया 52√3। ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाने वाला हूँ। क्या इक्वेशन है? 20A प्लस, बिल्कुल टोटल सरफेस एरिया है, =52√3। ठीक है। अब मेरे सामने टारगेट है ये
20a प्लस √3a² इक्वल टू 50√3, 52√3। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है, अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहता हूं, a की वैल्यू √3 की फॉर्म में होगी, जरूरी है। अगर वो √3 की फॉर्म में नहीं होगी तो ये इसमें जुड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू √3 लेता हूं तो क्या बात बन पाएगी? बात नहीं बन पाएगी। 20√3 और 3√3 नहीं बनी। अगर मैं a की जगह 2√3 लेता हूं तो 40√3 प्लस 12√3 कितना आ गया? 52√3। बात बन गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3। a की वैल्यू मेरे को 2√3 लेनी पड़ेगी, ये कंफर्म हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3, ठीक है, 6 इंटू, वॉल्यूम निकालना है ना, देखिए 6 इंटू √3/4, 2√3 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी थी? 10 थी हाइट। ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या आएगा। सबसे पहली बात, ये 12 आ गया, 12 से 12 कटा, ठीक है, 6√3 60√3, 60√3 ये मेरा आंसर हो जाएगा, 60√3। ठीक है, 60√3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा 1/3 तो आएगा ही नहीं, रुक जाइए, 1/3 क्यों आएगा? ये मैंने गड़बड़ कर दी। 1/3 नहीं आएगा भाई, है ना, ये आएगा केवल। तो कितना आ गया? 180√3 आ गया। अब देखिए मैंने करेक्शन करी और एकदम ही आंसर कर दिया। ठीक है, एकदम ही आंसर कैसे कर दिया? क्योंकि मेरे को पता लग गया कि मेरी गलती ये हो गई कि मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अब 3 से डिवाइड करके 60 आ रहा है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं फिर दोबारा से हम कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। भाई 3 से डिवाइड करने पर अगर गलती हुई 60 आ गया तो 3 से डिवाइड नहीं करना था, तो नहीं करना था तो मल्टीप्लाई कर दो, 180√3 आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए मैंने वैसा बताया आपको। a की वैल्यू √3 रखनी है, 2√3 रखनी है। नहीं तो क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लगभग सभी को समझ आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रिज्म और पिरामिड दोनों हेक्सागन हम ले चुके हैं। हेक्सागन, ये प्रिज्म पे क्वेश्चन था, ये पिरामिड पे, दोनों ही षटभुज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेगुलर पिरामिड है, स्क्वायर सरफेस है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ऑल 5 फेसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड आर फाउंड टू बी ऑफ सेम एरिया। हाइट कितनी है? 3 है। ठीक है, हाइट कितनी है? 3 है। अगर मैं ये बोलता हूं ये ए है, ये ए है, ठीक है, तो उसने एक चीज दे रखी है आपको, वो क्या? वेट वेट वेट, एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर का। ठीक है, ट्राइंगल का भी एरिया इतना ही होगा। ट्राइंगल का बेस है ए, तो हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई 2a। ठीक है, तभी तो एरिया ए स्क्वायर आएगा। ये कितनी आ गई हाइट? 2a आ गई। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं ये 2a अगर आ गया, ये कितना होगा? a/2 बिल्कुल होगा। अब मैं राइट ट्राइंगल ले लेता हूं, ये
3 2a/2, तो 4a² माइनस a² बाय 4 बराबर हो गया 9 के। 15a² बाय 4 बराबर आ गया 9 के। ठीक है, 3 से काटता हूँ, 3 आ गया, 5 आ गया, 12/5 आ गया a² की वैल्यू। मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को क्या निकालने की जरूरत है? मेरे को 5a² निकालना है। तो 5a² सीधा आ गया यहाँ से, कितना? 12 के बराबर आ गया। क्योंकि मैंने काटा, मैंने a² a की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने सीधा 5a² की निकाल ली, वो 12 आ गई। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। a/2 ही समझ नहीं आया? अरे मेरे भाई, वो तो मिड पॉइंट है ना, सेंटर से बनती है हाइट हमेशा। देखिए, अगर ये पिरामिड है, सबसे पहले ना आज जाके सर्च करिएगा पिरामिड कैसा होता है। आपको अगर डायग्राम समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसकी साइड अगर ए है तो भाई ये सेंटर से हाइट बनेगी, तो ये a/2 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, मैं ये हाइट बना देता हूँ। ये हाइट कितनी बन गई? 3 बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ ट्रायंगुलर सरफेस बनना है, त्रिभुजाकार। एक सेकंड, मैं बढ़िया से ही बनाता हूँ इसे। एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, और ये लाइन आ गई। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि पिरामिड का डायग्राम इस तरीके से देखिए, हमेशा। ठीक है, अगर ये ए है, अब उसने एक चीज बोली कि भाई सबका एरिया बराबर है, जो स्क्वायर का एरिया है वही ट्राइंगल का एरिया है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? a²। ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? ए से ए कटा, हाइट की वैल्यू 2a आ गई, तो मैंने 2a लिख दिया यहाँ पर। अब क्या हुआ? ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये 2a है, ये a/2 है, ये 3 है। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। आप वो भी कर सकते हैं, एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। बराबर आएगा किसके? 3 के। 3 के नहीं, 9 के। ठीक है, अब मैं काट लेता हूँ, 3 से 3 कट गया। ये मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी? 5a² की। तो 5a² किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब एक एक बच्चे को क्लियर होगा, जो भी दिमाग में डाउट था। ठीक है, ये पूरा आपके सामने खोल के रख दिया मैंने इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डायग्राम ना मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए। ए बी
सी ई डी, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, ये पिरामिड है आपके सामने, और आपको क्या दे रखा है? ठीक है, ये रेगुलर पिरामिड नहीं है आपका। एक पिरामिड है स्क्वायर बेस ए बी सी डी और वर्टेक्स ई है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी का जो एरिया है 196 दे रखा है, यानी ये 14 तो ये भी 14। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई और सी डी ई। ए बी ई का एरिया दे रखा है कितना, 105, और सी डी ई का एरिया दे रखा है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए मैंने क्लास में लिया है। आराम से ढूंढने से मिलेगा नहीं आपको ये क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आपको निकालना है, ठीक है। पिरामिड का वॉल्यूम मेरे को निकालना है, रेगुलर पिरामिड ये नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये रेगुलर पिरामिड नहीं है। रेगुलर पिरामिड कौन सा होता है? ठीक है, रेगुलर पिरामिड कौन सा होता है? रेगुलर पिरामिड वो होता है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल जो है, ये सबकी साइड जो है एक जैसी होती है, साइड एक जैसी, साइड एंड एरिया सेम। ठीक है, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। देखिए रेगुलर जो होता है उसके अंदर जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, जो सरफेस बनती है, ठीक है, जो सरफेस बनती है उनका एरिया सेम होता है रेगुलर के अंदर। सीधी सी बात ध्यान रखिए। जो रेगुलर नहीं होता उनका एरिया अलग अलग होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, रेगुलर में हाइट कहाँ से थी? मिड पॉइंट से थी। तो यहाँ पर हाइट जो है आपकी मिड पॉइंट से नहीं बनेगी, हाइट जो है कहीं पर आगे जाके बनेगी। मैं अगर ले लेता हूँ ग्रीन कलर से, ये यहाँ कहीं कहीं भी बन सकती है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे बनेगी, वो कहीं भी बन सकती है। वो मेरे को एग्जैक्ट पॉइंट अभी नहीं पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए बी ई का एरिया 105 है, ठीक है। 105 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 210, 210 का मतलब हो गया कि ये वाली जो हाइट है, स्लांट हाइट, ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो हाइट है स्लांट हाइट, इसकी ये कितनी आएगी? 15 आएगी, क्योंकि 14 × 15/2 करूंगा, वापिस 105 आ जाएगा। 91 का दुगना कितना होता है? 182। 14 को किससे गुणा करें जो 182 आए? 13 से। तो ये जो पीछे वाली सरफेस है, इसका ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आप ये करेंगे हाफ इंटू 14 इंटू हाइट बराबर आ गया 91 के, और इसे काटेंगे, एच की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये कौन सी हाइट है? पीछे वाली हाइट, ठीक है। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? पहले वो एमजी टाइप करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा इसे, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या करा, ये जो ट्राइंगल था ना, ये वाला, इसे नेक्स्ट पेज पे ले गया। ये 13 है, ये 15 है, ठीक है। ये हाइट है जो कि परपेंडिकुलर होगी। ये टोटल साइड कितनी है? 14 है, क्योंकि ये साइड 14 इसकी तो बराबर होगी, देखिए, ठीक है। अब यहाँ आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। क्या आप एक्स मान के करते हैं? एक बच्चा है जो एक्स मान के करेगा कि भाई ऐसा करो, ये एक्स कर लो, और ये एक्स 14 - x आ जाएगा, और फिर निकाल लो, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है, वो क्या कर रहा है,
उसने ट्रिपलेट पे काम किया, उसने ट्रिपलेट रिकॉल करे, ठीक है। सिमिलरिटी नहीं लगेगी भाई, सिमिलरिटी क्यों लगेगी, एंगल दिख रहे हैं कहीं। ट्रिपलेट रिकॉल करो, एक 13 के साथ 12 और 5 का आता है, और 15 के साथ, ठीक है, 12 और 9 का आता है ना ये ट्रिपलेट। दोनों में कॉमन क्या है, 12 है। अगर मैं इसे 12 ले लेता हूं तो ये 9 आ जाएगा, और इसे 12 लूंगा तो ये 5 आ जाएगा, टोटल करके 14 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को वॉल्यूम निकालना था ना। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया 14 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी निकाली है मैंने, 12 निकाली है, ठीक है, अभी अभी निकाली है। तो इंटू 4 कर दूंगा मैं, 196 को इंटू 4 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 784। 784 सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है वो जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये तो बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है आपने। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर कैसे हो गया नहीं। किसी भी चीज, हाइट की डेफिनेशन ही यही है कि वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं भाई, अभी से धुआं मत निकालना बिल्कुल भी, अभी बहुत कुछ बचा है। पर हाँ ये गारंटी है, क्लास से बाहर एक भी चीज मिल जाए तो मेरे को ब्लेम कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। ये सरफेस, ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको रेगुलर पिरामिड नहीं दे रखा है, ये जो पिरामिड दे रखा है आपको इरेगुलर दे रखा है, इरेगुलर पिरामिड दे रखा है, ठीक है। इरेगुलर पिरामिड आपको दे रखा है जिसके अंदर जो एरिया है वो अलग अलग है, ठीक है। एरिया जो है वो अलग अलग है सरफेसेस का, यही डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, देखिए इसलिए मैंने खोल खोल के बताया एक चीज, यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकता है बच्चा, पर बड़ा पड़ जाएगा। बिल्कुल एरिया से ही पता लगेगा कि इरेगुलर है भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा अलग से, डायग्राम है बहुत खतरनाक, थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को, मैं देख लेता हूँ डायग्राम। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक मतलब डायग्राम खतरनाक है, क्वेश्चन वैसे खतरनाक नहीं है। ये तो डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, रुक जाइए। हम्म,
डायग्राम हो सकता है मेरे से ठीक ना बन पाए, हो सकता है, ट्राई मैं पूरी कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। भाई सारे क्वेश्चन है लक्ष्य 200 में, इससे ऊपर ही मिलेंगे, नीचे नहीं मिलेंगे लक्ष्य 200 में आपको। ठीक है। हम्म। पर करने जरूरी है देखिए सारे, मैं छुड़वा भी सकता हूँ, देखिए मेरा क्या जा रहा है, मेरे तो टाइम कम ही लगेगा अगर नहीं कराऊंगा तो, पर जरूरी है देखिए, मैं तो करके जाता था सब क्वेश्चंस। ठीक है। 3 क्यूब है जिनकी साइड आपको दे रखी है 1 2 और 3। ठीक है, जिनकी 3 क्यूब है जिनकी साइड आपको 1 2 3 दे रखी है। ठीक है, आपको बताना है, लेंथ बतानी है किसकी, ऑफ पोर्शन ऑफ ए बी इन सेंटर क्यूब। ठीक है, समझ गए। बीच वाले के अंदर, बीच वाले घन के अंदर। ठीक है, एग्जाम में भाई डायग्राम दिया जाएगा, ये एग्जाम में डायग्राम थोड़ी बनाना होगा आपको ये और इसमें भी डायग्राम जो है आपको दे रखा है, वो तो मैंने नहीं दिया हुआ था यहाँ पर, इसलिए मैंने बनाया है, एज शोन लिखा है ना, देखिए ये देखिए एज शोन लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, पर मेन बात है कि आपने पहले से देख रखा है नहीं दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 घन है आपके सामने, आपको ये बताना है जो ए बी लाइन है उसका कितना हिस्सा बीच वाले केंद्र वाले घन के अंदर होगा, उसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन समझिएगा इसका। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। मैं बोलता हूं आपसे इसकी लेंथ कितनी आएगी, भाई ये 3 है, 3/3 है, तो डायगोनल कितना आएगा, 3√2। अब अगर मैं ए बी निकालता हूं, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए बी निकालता हूं, ये अगर 6 है, ये 3√2 है। ठीक है, ये 3 लेंथ आ गई, एक, ये 2। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको ये मिलती है, जो पीडीएफ ये है इसी में डायग्राम होगा बस। ठीक है, जो आपको ये मिलती है क्लास वाली, सॉल्यूशन वाली। अब ध्यान से देखिएगा, क्या आपको 3 ट्रायंगल नजर आए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मुझे नजर आया है, क्योंकि मैंने यहां से देखे हैं, देखिए यहां से, इस एंगल से मैं देख रहा हूं यहां से। ठीक है, विजन यहां से है। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई, ये कितनी हो गई, 3√2, 6 और 3√2 में पाइथागोरस लगाइए, 6 6 36,
और 18, 54 हो गया। 54 का मतलब हो गया 3√6। ठीक है, ये 3√6 आ गया। ठीक है, √54 3√6। अब जिस अनुपात में इसकी साइड थी 1 2 3, उसी अनुपात में ये होगा 1 2 3। ठीक है, सिमिलरिटी से अगर हम देखें, 1:2:3 में बांटना है किसे, 3√6 को। यानी मैं बोल सकता हूं कि 6 की वैल्यू अगर 3√6 है, ठीक है, 6 की वैल्यू अगर 3√6 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो मेरे को निकालना है। ये 1:2:3 में बटेगा, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 3 यानी √6। √6 मेरा आंसर हो गया, खत्म। इससे ज्यादा मेरे को इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। क्यूब का डायगोनल किसने निकाला भाई, आप खुद देखिए, क्यूब का डायगोनल निकाला किसने है, हमने तो स्क्वायर का डायगोनल निकाला भाई। फॉर्मूले वॉर्मूले दिमाग में ऐसे नहीं रखने, हवाबाजी नहीं रखनी भाई। ठीक है, जो चीज सामने है उसे देखिए ना। स्क्वायर के डायगोनल में क्यूब के डायगोनल में फर्क होता है भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो दिखने में बहुत मुश्किल था आसान हो गया, क्योंकि आपने अब एक बार कर लिया, अगली बार आएगा आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए सी डी डायग्राम गिवन है, ये वर्टेक्स है बी। ठीक है, विथ साइड लेंथ 6। यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है, देखिए यहां से यहां तक की, ये ओ है। ठीक है, साइड लेंथ आपको दे रखी है 6। ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे कहता हूं ये टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रन का मतलब मैंने बताया था चतुर्पार्श्वीय, साथ साथ के साथ ये भी मतलब बताया था, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं एक जैसे, यानी ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अगर आप मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो ये भी 6 आ गया। अब अगर मैं देखता हूँ कि ये वाली लेंथ निकल जाए तो मैं पाइथागोरस लगा के आंसर निकाल सकता हूँ। मैं देखता हूँ 2√3 की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऊपर वाला कितना होता है, 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट का मतलब 6/√3, इसका मतलब 2√3। ठीक है, यानी इसका मतलब ये 2√3 आ गया। अब मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है ओ बी, ये 2√3 है, ये 6 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 माइनस 12 24 हो गया। 24 का मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका 2√6। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, मैंने पाइथागोरस लगा के नहीं दिखाई है यहाँ पर बार बार, आपको भी ऐसी आदत नहीं डालनी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए भाई, करके जाने जरूरी है सारे क्वेश्चन। छुड़वाऊंगा मैं कुछ भी नहीं, आपको पसंद आए ना पसंद आए मुझे मतलब नहीं है उससे। मुझे बस ये पता है कि जिसने इतना पढ़ लिया उसका रिजल्ट निकल जाएगा, खत्म। 2√3 कैसे, भाई ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था आपको। ठीक है, ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है मेरे भाई। इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद करिए, ज्योमेट्री में पढ़ाई थी मैंने। 2√3 की वैल्यू अगर 6 है, अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल होता है तो ये क्या होता है, 2√3 होता है। ऊपर वाला क्या होता है, 2 होता है। नीचे वाला क्या होता है, 1। तो 2√3 की जगह क्या लिखा है, 6 लिखा है। 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 6/√3, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल प्रॉपर्टी है बाय mg, ये मैंने ही अपने आप ही क्रिएट करी है। ठीक है, किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको ये। और बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको ये क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट है एक्स। ठीक है, ये पॉइंट है आपका एक्स। आपको एफ एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ एक्स आपको निकालना है। देखिए, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर मेन बात है कि आपके पास तजुर्बा कैसा है। आइए देख लेते हैं। यूनिट क्यूब का मतलब है जिसकी साइड एक हो। अगर साइड एक है, ये एक हो गई। अगर मैं डायगनल देखता हूं, डायगनल कितना हो गया? √2, क्योंकि ये एक है, ये एक है, तो ये √2 यानी 1/√2। ठीक है, अब मेरे को क्या दिख रहा है? ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा? ये 1 है और ये 1/√2 है। ठीक है, तो 1 + 1/2 3/2, यानी 3/2 का क्या आ गया? रूट आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ये क्या था? बी था। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिगर गिवन होगा भाई, तभी तो निकालेंगे। क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा फिगर गिवन है नहीं है। एफ एक्स हम हवा में थोड़ी निकालेंगे, है ना। और अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में नहीं भी गिवन, तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को ये दिक्कत आई होगी 90 कैसे हो गया। भाई देखिए, दो सरफेस हैं, एक ये एक ये। इस सरफेस पे जो भी लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के साथ, सीधी सी बात। तो हमने देखा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, परपेंडिकुलर होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक सा है क्वेश्चन। खतरनाक इन द सेंस दिखने में खतरनाक। ठीक है, गड़बड़ हो गई यार। थोड़ा सा बढ़िया सा बनाएंगे। ठीक है, अब सही है। अब सही है। ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बनाया है भाई, क्या बनाया है भाई तुमने। बढ़िया एकदम। हम्म, 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 हम्म।
ठीक है, ये टेट्राहेड्रन बनाया है उसने। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बनाया है, टेट्राहेड्रन बनाया है। ठीक है, टेट्राहेड्रन तो आप जानते ही हैं क्या है। टेट्राहेड्रन है ये। ठीक है, ये एक बेस है और 4 इक्विलेटर ट्रायंगल सरफेस है। बेस देखिए कौन सा है, बेस है ये। बेस को मैं अलग कलर से बना दूं, बेस को मैं दिखाता हूं आपको, अलग कलर से बनाता नहीं हूं, ये बेस है। ये सरफेस के डायगोनल से बनाया गया है, ये बेस है। ठीक है, ठीक है, ये बेस है जो सरफेस के डायगोनल से बनाया गया है। ठीक, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और टेट्राहेड्रन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या आएगा, √2। ऐसे ये भी √2 हो जाएगा, ऐसे ये भी √2 हो जाएगा, जो बेस सरफेस हो गई। ठीक है, अब क्योंकि टेट्राहेड्रन है तो इसका मतलब अगर मैं सरफेस एरिया निकालता हूँ 6 इंटू 1 का स्क्वायर ऊपर आ गया क्योंकि क्यूब है। टेट्राहेड्रन का क्या होगा, टेट्राहेड्रन का होगा 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड कितनी है, साइड है √2। ठीक है, साइड कितनी है, √2 का स्क्वायर। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 4 से 4 कटा, 2 3 6, 3/√3 यानी √3:1। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल विजुअलाइजेशन है और कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे भाई इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराइए बिल्कुल मत। ठीक है, सब चीजों का बंदोबस्त कर रखा है मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भाई ध्यान से देखिए, सब समझ आ जाएगा। अगर मान लेते हैं एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया। अब मैंने क्या करा, एक इसका डायगोनल बनाया इस सरफेस का। ठीक है, बात समझिएगा। एक मैंने बनाया सामने वाली का, एक मैंने बनाया इस वाली का। ठीक है, अभी मैंने पूरा टेट्राहेड्रन नहीं बनाया है। ठीक है, पूरा टेट्राहेड्रन मैंने अभी नहीं बनाया है। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई आप इस पॉइंट को गौर करो, ये पीक हो गई इसकी। ठीक है, पीक हो गई का मतलब है ये बेस है ब्लैक कलर वाला। अब मैं अगर यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये यहां, ये यहां। अब ये किसका है, ये ऊपर वाले डायगोनल का है। ये किसका है, ये सामने वाले डायगोनल का है। और ये किसका है, ये इधर वाले डायगोनल का है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं कि भाई ये कितना था, 1 1 के साथ ये √2 था, ये √2 था, ये √2 था। तो यार ये 1 और 1 के साथ ये ग्रीन वाला भी तो √2 आएगा, ये भी √2 आएगा, ये भी √2 आएगा। यानी कहने का मतलब है ये ट्राइंगल निकल कर आया। ठीक है, ये पॉइंट है, ये सारे ही √2 आ गए। अब भाई सारे ही √2 अगर आ गए तो ये तो अपने आप ही टेट्राहेड्रन बन गया। ठीक है, अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम टेट्राहेड्रन ही लेके चलते इसे। ठीक है, जिसे नहीं क्लियर हुआ होगा उसे अब क्लियर हो जाना चाहिए भाई। मैंने इसलिए एक बार वो रिपीट किया ये, और रिपीट सेम तरीके से नहीं किया, दूसरे तरीके से किया है रिपीट। पहले मैंने बेस बनाया केवल इसका। ठीक है, दिमाग भाई घूमना अभी शुरू हुआ है, अभी देखिए आगे आगे क्या क्या मजा आने वाला है। ठीक है।
ये है, इस कोर्स के बाद आपको कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद लग जाएगा कि ये कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, हम यही कर लें। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, आज भले ही चाहे आपको वो अच्छी ना भी लगी हो किसी बच्चे को, आगे जाके जैसे आप समझदार बनेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर रहेगा, आपको समझ आ जाएगा यार क्लास में पहले ही बहुत कुछ करा दिया गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। यानी मंडे, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? मंडे को है। मंडे को मिलेंगे सेम इसी टाइम। ठीक है, जय हिंद।